क्योंकि कुछ समय तक तो मुझे ये भी लगता था कि पता नहीं ये चीज़ मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, और क्या मैं खुद इस चीज़ के लायक भी हूँ कि नहीं। बट जब मैंने सब चीज़ें पढ़ी, सब चीज़ों की जानकारी ली, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। बढ़ती रही जानने की इच्छा और बढ़ती रही, तो खुद ही मेरे स्टडी आवर्स बढ़ते रहे। इनिशियली राहुल आईएएस में जब मेरी कोचिंग चल रही थी, तो हमारी 8 घंटे की क्लासेस होती थी। हमें पता था ये कर दिखाएगी, लेकिन रिजेक्शंस हर फील्ड में आते हैं। आदमी को अपना उत्साह कम नहीं करना चाहिए। भिवानी के बेटे बेटियां खेल के साथ साथ अब शिक्षा के क्षेत्र में भी परचम लहरा रहे हैं। बाबा नगर निवासी मनोज दीवान व श्रीता दीवान की 28 वर्षीय पुत्री निहारिका दीवान अपने पहले ही प्रयास में दिल्ली जुडिशियल सर्विस की परीक्षा पास कर जज बन गई है। इससे उनके परिजनों सहित पूरे जिले वासियों में खुशी की लहर है। न्याय की कुर्सी पर पहुंचने के बाद बेटी निहारिका अब पहली बार घर पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। निहारिका केएम स्कूल से 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक पास की और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही लॉ की डिग्री हासिल की। निहारिका के माता पिता ने कहा है कि उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही है, जिसे उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित किया। इसके चलते आज निहारिका ने सफलता हासिल की और इस मौके पर निहारिका ने कहा है कि उनकी सफलता उनके माता पिता गुरुजनों की देन है और उनके उत्साहवर्धन और विश्वास की बदौलत वे आज इस मुकाम को हासिल कर पाई है। वे हमेशा न्याय के मूल्यों को बनाए रखेगी और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएगी। इस पर क्या कुछ कहा निहारिका और उनके परिवार के सदस्यों ने, हम आपको सुनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम निहारिका दीवान है। मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। मेरी स्कूलिंग किरोड़ीमल पब्लिक स्कूल से हुई है, और उसके बाद मैंने लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, और उसके बाद मैंने कैंपस लॉ सेंटर से अपनी लॉ पूरी की है, और फिर मैंने राहुल आईएएस में कोचिंग ली ताकि मैं अपना जज बनने का सपना पूरा कर सकूं। मेरी जर्नी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कंसिस्टेंट जर्नी थी कि मैंने एग्ज़ाम दिया और वो होता ही चला गया। मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए जिनमें मैं मेंस तक पहुँची, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। कुछ एग्ज़ाम्स में मेरा इवन प्री भी क्लियर नहीं हो पाया। तो कोचिंग से मेरी बहुत हेल्प हुई, क्योंकि वहाँ से मेरा स्टडी मटेरियल, मेरे को इन डेप्थ नॉलेज सब कुछ मिला। और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की कुछ समय के लिए, जिससे कि मेरे एग्ज़ाम्स निकलने शुरू हुए। इस पूरे सफ़र में यूट्यूब से भी मैंने कुछ हेल्प ली, और मेरे परिवार वालों का, दोस्तों का, गुरुजी का, सबका आशीर्वाद मेरे साथ था। मुझे मेरी जर्नी के दौरान कुछ मेंटल ब्रेकडाउन्स भी हुए, जहाँ पे मुझे लगता था कि पता नहीं मैं ये चीज़ अचीव कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं केवल पढ़ाई कर रही थी अपने रूम में बैठकर। मेरे पेरेंट्स का ये कहना था कि मैं पढ़ाई पर ही फ़ोकस करूँ, और थोड़े बहुत केसेस में मैं अपीयर होती थी, बट मैं फुल फ्लेजेड फिर भी अपनी लिटिगेशन में अभी तक नहीं उतरी थी। तो मैं अपने जब बाकी दोस्तों को, सहपाठियों को देखती थी कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं और मैं केवल रूम में बैठकर पढ़ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड फ़ील होता था कि पता नहीं, अगर जुडिशरी क्लियर नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगी? बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, ये होगा और बिल्कुल होगा, आप बस लगे रहो। और इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहीं। ये दिल्ली जुडिशरी का मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा इवन प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, पर सेकंड अटेम्प्ट में वन बाय वन सारे रास्ते आसान होते गए। तो वो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, अच्छा गर्व हो रहा है खुद पर भी कि मैंने फाइनली कर दिखाया, जिसका मैंने इतने समय से सोचा था कि होगा तो क्या होगा, और 4 साल लग गए, बट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। श्रेय किसको देंगे? शेयर ये मेरे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, मेरी पूरी फैमिली, गुरुजी और मेरे दोस्त लोग, जिन्होंने मेरा बहुत साथ निभाया पूरे इस सफ़र में, तो सबका ही श्रेय है। बहुत लोग हैं शामिल हैं जो मेरी इस पूरी जर्नी में। लगातार कितने साल तक मेहनत करते रहे और किस साल में आपको सफलता प्राप्त? मेहनत तो मेरी क्योंकि मेरी एलएलबी की डिग्री 2021 में पूरी हुई थी। हालाँकि मैंने एलएलबी करने के दौरान ही ये चीज़ सोच ली थी कि मुझे जुडिशरी की ओर अग्रसर होना है। तो तैयारी मेरी
एलएलबी के टाइम से ही शुरू हो गई थी, बट फुल फ्लेजेड तरीके से जो मैंने तैयारी शुरू की वो मैंने राहुल आईएएस में कोचिंग लेने के बाद से ही शुरू की। बट कोचिंग की वजह से मुझे बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिली, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। क्योंकि कुछ समय तक तो मुझे ये भी लगता था कि पता नहीं ये चीज़ मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, और क्या मैं खुद इस चीज़ के लायक भी हूँ कि नहीं। बट जब मैंने सब चीज़ें पढ़ी, सब चीज़ों की जानकारी ली, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, ये चीज़ मुमकिन है। और देखिए ज़्यादातर लड़कियाँ इस चीज़ में फेल हो जाती हैं तो वो इन चीज़ों को छोड़ देती है। तो लगातार आपने कितने घंटे मेहनत की जिसका आपको आज फल मिला? मेरा जो पढ़ाई का रूटीन था वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा, बट मुझे मेरे सीनियर्स ने ये एडवाइस किया था कि कंसिस्टेंसी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप रोज़ 12-12 घंटे पढ़ रहे हो या 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप डेली पढ़ रहे हो, चाहे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन और चाहे आप अगले दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो। तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ती रहूँ, और जैसे-जैसे मेरा ये सफ़र आगे बढ़ा, पढ़ाई में लगन और बढ़ती रही, जानने की इच्छा और बढ़ती रही, तो खुद ही मेरे स्टडी आवर्स बढ़ते रहे। इनिशियली राहुल आईएएस में जब मेरी कोचिंग चल रही थी, तो हमारी 8 घंटे की क्लासेस होती थी। तो मैं 8 घंटे की क्लासेस लेती थी और उसके अलावा मैं 2 से 3 घंटे अपने रिवीजन पे लगाती थी। बट जब मेरी कोचिंग पूरी हो गई 1.5-2 साल बाद, उसके बाद मैंने अपने सेल्फ स्टडी से 8 से 10 घंटे मेरा मिनिमम रहता था, बट वो कंसिस्टेंट नहीं था। फिर भी मैं यही कहूँगी, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी आए जहाँ पे मैं केवल 4 ही घंटा पढ़ पाई, कुछ दिन ऐसे भी थे जहाँ मैं शायद 12-12 घंटे भी पढ़ रही थी। तो जैसे जो लड़कियाँ हैं, आम लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे क्या मोटिवेट करना चाहेंगी? जैसे जो लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं, एग्ज़ाम के बाद टूट जाती हैं, कई लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं कि सुसाइड भी कर लेती हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे मेरा यही संदेश है सभी के लिए कि बस लगे रहिए। क्योंकि मैं इन चीज़ों को सक्सेस और फेलियर के लेंस से नहीं देखती हूँ। क्योंकि इवन हरियाणा में मेरा भी 8 मार्क्स से रहा था। उसका मतलब ये नहीं था कि मैं डिज़र्विंग नहीं थी उस टाइम में, मैं डिज़र्विंग तब भी थी, और अब मेरा हो गया भगवान की कृपा से दिल्ली जुडिशरी में, तो डिज़र्विंग तब भी है। तो ये केवल एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ पे एक प्रक्रिया बनाई गई है सिलेक्शन की। जिनका हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनका नहीं होता है मैं मानती हूँ वो लोग भी इक्वली अच्छे हैं। और इनफैक्ट मैंने खुद के लिए भी यही सोचा हुआ था कि अगर जुडिशरी नहीं होगा, तो इतना पढ़ लिया है, इतनी आपको नॉलेज आ गई है, तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे आप बहुत अच्छा ही करोगे। तो जब तक आप ज़िंदा हो, आप कुछ कर सकते हो, वो ही आपकी सक्सेस है। तो इन एग्ज़ाम्स के चलते, इन प्रेशर के चलते अपनी जान लेना, ये तो बहुत ही दुखद है, और आजकल हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है। बट सबसे मेरा यही संदेश है कि ये नहीं होगा तो कुछ अच्छा होगा। हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही चीज़ सिखाई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चाहे एक चीज़ नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो उसमें भी कुछ अच्छाई ही है। तो बस आगे बढ़ते जाएँ, निरंतर अपनी मेहनत करते जाएँ, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, उनके साथ अच्छा ही होता है। वो आज नहीं तो कल आपके सामने लौट के आएगी ही वो चीज़। भिवानी वालों को मेरा यही संदेश है कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो आगे बढ़े, वो इवन सपने देखें। क्योंकि मैं खुद, जब मैं किरोड़ीमल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जाके पढ़ाई करूँगी, या मैं इवन एलएलबी की डिग्री भी लूँगी। मैंने बहुत आम सपने देखे थे कि शायद मैं यहीं पढ़ूँगी, फिर भिवानी के ही किसी कॉलेज में चली जाऊँगी, और शायद मेरे घर वाले फिर मेरी शादी कर दें। बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, मेरे घर वालों ने, जैसे ही पता लगा कि 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है, उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाऊँ। तो मुझे लेडी श्री राम कॉलेज में भेजा, जबकि ये डिसीज़न मेरे घर वालों के लिए भी बहुत टफ था कि मुझे बाहर अकेले भेजना। तो मेरा सबसे यही संदेश है कि सबको सोचने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, सपने देखने दीजिए। सर क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार दीवान है। मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। मेरे खुद के बिजनेस है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक निहारिका दीवान बड़ी बेटी है, एक मेरा बेटा है पुलकित दीवान। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से आज आपके बेटे ने भिवानी का नाम रोशन किया है, भिवानी का नाम ये लड़की का जो दीवान, लड़के का क्या? 7 तारीख को उसका भव्य स्वागत किया हमने।
खुशी बहुत है पूरे परिवार के अंदर, भिवानी शहर में, यारों दोस्तों में, सबके अंदर। मैं यही कहना चाहूँगा, हमें पता था ये कर दिखाएगी, लेकिन रिजेक्शंस हर फील्ड में आते हैं। आदमी को अपना उत्साह कम नहीं करना चाहिए, ट्राई अगेन वाली बात है, लगे रहना चाहिए। और इसका आखिरी में हो गया, भगवान की कृपा है, सबकी दुआ। सर किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि गुड़िया बेटियों को देखते हुए आपको लोगों को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी इसमें। बिल्कुल सर, देखो इसमें बच्चे की मेहनत के साथ साथ हमारी भी मेहनत है, पढ़ाना, जाना, इसको लेके आना, मोटिवेट रखना, इसके खान पान का सारा हिसाब किताब रखना, देखना, पढ़ाई का टाइम, सारा शेड्यूल। इसकी मम्मी सारी चीज़ें देखती थी और वो इसके लिए डिजर्व करती थी, और उसी के कारण आज ये सक्सेस पे पहुंची। तो सर इसको पढ़ाने के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट वालों का ऑब्जेक्शन या कहीं ऐसा सामना करना पड़ा, मैं ये प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा एडमिशन नहीं होगा, ये ऐसी कुछ हुई? हाँ, वो शुरू की बातें हैं। जब मैं इसका फर्स्ट में एडमिशन कराने गया था तो इसको रिजेक्ट कर दिया था कि भाई इस गुड़िया का एडमिशन हम नहीं लेंगे, लेकिन आज वही दिन है, आज उसी स्कूल में इसकी तस्वीर टंगी हुई है। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, वी हैप्पी।